हेलो गाइस, कैसे हो? सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड बिना देरी करते हुए आज की कहानी पे चलते हैं सीधे। रात के करीब 9 बज रहे थे। गुजरात के गांधीनगर के पीठापुर में स्वामी नारायण गौशाला के बाहर एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर गौशाला के कर्मचारी बाहर आए। देखा, गौशाला के गेट पर सड़क पर एक मासूम रो रहा था। बच्चे के आसपास कोई नहीं था। मासूम पैरों से अभी चल भी नहीं पाता था। एक कर्मचारी ने अपने बच्चे की तरह उसे गोद में उठाया, उसे चुप कराया, शांत कराया और रात के अंधेरे में अगल बगल उनके माँ बाप की तलाश की गई, बट वहाँ पे कोई नहीं दिखा बच्चे के अलावा। गौशाला के कर्मचारी बच्चे को लेकर अंदर आ गए। रात में ही गांधीनगर पुलिस को इस सूचना दी गई। इस जानकारी के देते ही आसपास के लोग एकत्र हो गए। जो ही बच्चे को देख रहा था अपने दांतों तले उंगली दबा रहा था। सभी बच्चे के पत्थर दिल माँ बाप को कोस रहे थे। बच्चा करीब 10 से 11 महीने का था। वह अभी अपने पैरों से चल भी नहीं सकता था। इस समय बच्चे को अपनी मासूम माँ के आंचल में होना चाहिए था, लेकिन वह रात के अंधेरे में सड़क पर लावारिस हालत में था। पुलिस ने उस मासूम के क्षेत्र के पार्षद दीप्ति पटेल सुपुर्द कर दिया बच्चे को, जो कि वहाँ की पार्षद थी, और उन्होंने बच्चे का ख्याल रखा और उन्होंने आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस बच्चे के माँ बाप को ढूंढा जाए, पता लगाया जाए। यह बात 8 अक्टूबर 2021 की है। पुलिस सुबह बच्चे को मेडिकल चेकअप के लिए सिविल अस्पताल ले गई, जहां जांच के बाद बच्चे को स्वस्थ बताया गया। सोशल मीडिया पर जिस किसी ने इस खबर को पढ़ा, देखा, वह सन्न रह गया। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। कोई इतना बेदर्द कैसे हो सकता है जो अपने कलेजे के टुकड़े को रात के अंधेरे में इस तरह गौशाला के बाहर सड़क पर लावारिस छोड़ गया? उस माँ के साथ ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसे कलेजे पर पत्थर रख कर यह काम करना पड़ा? दूसरे दिन सुबह हुई 9 अक्टूबर को अखबार में जब यह रिपोर्ट छपी, तो अब मतलब कि जनमानस तक जब यह रिपोर्ट पहुंचा, अखबार पहुंचा, तो सभी ने ये जब इस जानकारी को पढ़ा अखबार में, तो सभी अपने सोचने लगे, आखिर इतना दरिया दिल इंसान कैसे हो सकता है कि अपने बच्चे को लावारिस हालत में ऐसे छोड़ सकता है, जो कि अभी चल भी नहीं सकता था। पुलिसकर्मियों को आदेश दिया गया, 7 टीमें लगाई गई। इसके बाद जो है सीसीटीवी फुटेज ली गई, तो सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि रात के तकरीबन 9:20 पर एक व्यक्ति बच्चे को गोद में लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा था। वह बच्चे को गौशाला के गेट के बाहर सड़क पर छोड़कर तेजी से भागता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। इस पर पुलिस ने गौशाला आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करने का निर्णय लिया। पुलिस ने लगभग 150 सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। आखिर पुलिस की मेहनत रंग लाई। एक फुटेज में एक सेंट्रो कार दिखाई दे रही थी। कार में एक व्यक्ति इसी बच्चे के साथ बैठा हुआ गौशाला की ओर जाता दिखाई दे रहा था। यहीं से पुलिस को कार का नंबर भी मिल गया। तब पुलिस ने इस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से कार के मालिक का पता किया। पता चला कि यह सेंट्रो कार सचिन दीक्षित नाम के रजिस्टर्ड है। 30 साल के सचिन का पता अहमदाबाद का लिखा हुआ था। पुलिस पते पर पहुंची तो पता चला कि सचिन दीक्षित अहमदाबाद में नहीं बल्कि अब गांधीनगर में रहता है। पुलिस जब गांधीनगर स्थित सचिन के घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। तब तक पुलिस को सचिन का मोबाइल नंबर मिल गया था। पुलिस ने सचिन के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। इससे पता चला कि सचिन राजस्थान के कोटा के आसपास है। सचिन की लोकेशन मिलते ही पुलिस ने सचिन को फोन कर बच्चा मिलने के बारे में जानकारी दी। इस पर सचिन ने पुलिस को बताया कि वह बच्चा उसी का है और उसका नाम शिवांश है। रविवार 10 अक्टूबर 2021 की सुबह राजस्थान पुलिस की मदद से कोटा में ही सचिन को रोककर हिरासत में ले लिया गया। जिस समय सचिन को हिरासत में लिया गया, उस समय वह अपनी पत्नी अनुराधा और 3 साल के बेटे तथा अपने माता पिता के साथ वह फुटेज में दिखाई दे रही उसी सेंट्रो कार से दशहरा मनाने उत्तर प्रदेश जा रहा था। गुजरात पुलिस व क्राइम ब्रांच ने 11 अक्टूबर को राजस्थान पहुंचने के बाद जब सचिन से बच्चे को गौशाला के बाहर लावारिस छोड़ने की वजह पूछी, इस पर सचिन ने चुप्पी साध ली। इसके बाद पत्नी अनुराधा से पुलिस ने पूछा, आपने अपने बेटे को रात में सड़क पर क्यों छोड़ा? यह सुनकर अनुराधा हैरान रह गई। उसने पुलिस को बताया कि उसका 3 साल का एक ही बेटा है जो इस समय उसके साथ है।
पुलिस ने अनुराधा को शिवांश की फोटो दिखाई। उसने पहचानने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि वह इस बच्चे को पहली बार देख रही है, वह उसे नहीं जानती। सचिन कह रहा था कि 10 महीने का शिवांश उसका बेटा है और उसी ने उसे गौशाला के बाहर छोड़ा था, जबकि उसकी पत्नी इस बात से इनकार कर रही थी कि वह बच्चा उसका नहीं है। सचिन से लंबी पूछताछ के बाद गांधीनगर पुलिस ने बड़ोदरा पुलिस को फोन किया और एक घर का पता बताया। इस मकान पर पहुंचकर उसकी किचन में रखे बैग की तलाशी लेने को कहा। गांधीनगर पुलिस के कहने पर बड़ोदरा पुलिस बताए गए मकान, जो बड़ोदरा में G102 दर्शनम सोसाइटी में स्थित था, पर पहुंची। सीढ़ियां चढ़कर पुलिस जब उस फ्लैट में पहुंची, ताला लगा था। पुलिस ताला तोड़कर किचन में दाखिल हुई। वहां सचमुच एक बैग रखा हुआ मिला। पुलिस ने जब बैग को खोला, उसमें एक महिला की लाश मिली। लाश देखते ही पुलिस हैरान रह गई। बैग में बंद होने के कारण लाश से दुर्गंध आ रही थी। बड़ोदरा पुलिस ने तत्काल गांधीनगर पुलिस को बताया कि बैग में 27 से 28 साल की एक महिला की लाश है। पुलिस के सामने प्रश्न था कि बैग में बंद महिला कौन थी, उसकी हत्या कब और क्यों की गई, लाश की भनक सचिन को कैसे लगी। अब पुलिस ने इस हत्या के बारे में सचिन से कड़ाई से पूछताछ की। आखिर पुलिस ने सचिन से सच उगलवा ही लिया। सचिन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जो कहानी सामने आई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। इस घटना का 24 घंटे में ही पुलिस ने कड़ी मेहनत कर पर्दाफाश कर दिया। गांधीनगर के एसपी मयूर चावड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मृतक सचिन की प्रेमिका थी। दोनों लिविंग रिलेशन में रह रहे थे। उनका एक बच्चा शिवांश था। प्रेमिका शादी करने के लिए सचिन पर जोर दे रही थी। उससे बच्चे से छुटकारा पाने के लिए सचिन ने षड्यंत्र रचकर इस कृत्य को अंजाम दिया था। लेकिन तीसरी आंख से वह अपने गुनाह को छिपा नहीं सका। आखिर पुलिस की 7 टीमों ने दिन रात मेहनत कर बेरहम गुनहगार को गिरफ्तार कर लिया था। पत्नी अनुराधा को अपने पति के गुमनाम रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। उसे नहीं मालूम था कि पति की प्रेमिका व उससे बेटा भी है। यह बात उसे घटनाक्रम के सामने आने के बाद पता चली। सचिन 3 साल से इस राज को अपनी पत्नी से छिपाए हुए था। उसने अपनी पत्नी को भी इसकी भनक तक नहीं लगने दी कि उसकी कोई प्रेमिका है और उससे बच्चा कोई है। प्रेमिका की हत्या करने और जिगर के टुकड़े को रात में अंधेरे में सड़क पर छोड़ने की जो कहानी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। 4 साल पहले सचिन दीक्षित के माता पिता ने उसकी शादी अनुराधा के साथ कर दी थी। इस समय अनुराधा का 3 साल का एक बेटा है। सचिन गांधीनगर की एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत था। 2018 में अहमदाबाद में एक शोरूम में उसकी मुलाकात हिना पेथावी उर्फ मेहंदी नाम की एक युवती से हुई। हिना मूल रूप से जूनागढ़ जिले के केसोद की रहने वाली थी। उसकी मां की मौत हो चुकी थी। मां की मौत के बाद पिता महबूब पेशावी ने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद हिना अपने मौसा मौसी के साथ अहमदाबाद में आकर उनके साथ रहने लगी। हिना उसी शोरूम में काम करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी। इस मुलाकातों के चलते एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों दिलो जान जब एक दूसरे से प्यार करने लगे, इसके बाद साल 2019 में दोनों लिविंग रिलेशन में रहने लगे। लिविंग रिलेशन के दौरान साल 2020 में शिवांश पैदा हुआ, जो घटना के समय लगभग 10 महीने का था। घटना 2 महीने पहले सचिन का बड़ोदरा ट्रांसफर हो गया। तब सचिन ने दर्शनम सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। वह इस फ्लैट में हिना और बेटे शिवांश के साथ रहने लगा। सचिन सप्ताह में 5 दिन बच्चे व प्रेमिका हिना के साथ तथा 2 दिन शनिवार और रविवार गांधीनगर में माता पिता व अपनी पत्नी अनुराधा के साथ रहता था। पिछले 3 साल में जब सब कुछ ठीक चल रहा था, पिछले कुछ दिनों से हिना शादी करने के लिए सचिन पर दबाव डाल रही थी। सचिन कोई न कोई बहाना बनाकर टाल मटोल कर देता था। 8 अक्टूबर की दोपहर सचिन ने हिना को बताया कि वह 1 सप्ताह के लिए अपने घर गांधीनगर माता पिता के पास जा रहा है। वहां से सभी लोग दशहरा मनाने के लिए उत्तर प्रदेश जाएंगे। यह बात हिना को नागवार गुजरी। उसने सचिन को दशहरा मनाने के लिए जाने से मना करते हुए अपने साथ ही रहने की बात कही। उसने सचिन से कहा, हम लोग लिविंग रिलेशन में कब तक रहेंगे?
अब तो हमारे एक बेटा भी हो चुका है, तुम जल्द ही पत्नी अनुराधा को तलाक दे दो ताकि हम जल्द ही शादी कर सकें। इस बात को लेकर वे दोनों के बीच सुबह सुबह झगड़ा हुआ। शाम के समय में भी दोनों में फिर से झगड़ा हुआ। हिना शादी के लिए सचिन पर दबाव डाल रही थी, वहीं सचिन उससे शादी करने की आनाकानी करने लगा। बात बढ़ गई, दोनों के बीच कहा-सुनी, फिर हाथापाई। गुस्से में सचिन ने हिना का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद घर में रखे एक सूटकेस में उसकी लाश ठूंस कर भर दी और सूटकेस को किचन में रख दिया। उस समय रात थी। सचिन ने घर का ताला लगाया और बेटे शिवांश को लेकर अपनी सेंट्रो कार से निकल गया। सचिन सीधे गांधीनगर पहुंचा, प्रेमिका की हत्या कर परिवार के साथ सामान्य हो गया। वह गांधीनगर के पीठापुर की स्वामीनारायण गौशाला को जानता था, क्योंकि वह गांधीनगर में रहने के दौरान इस गौशाला से दूध घी लेने जाता था। सचिन रात में उसी गौशाला के पास पहुंचा। उस समय रात होने के सड़क पर सुनसान थी। गौशाला से कुछ दूरी पर अपनी कार खड़ी कर फिर वह मासूम बेटे शिवांश को गोद में लेकर दबे पांव गौशाला के गेट पर पहुंचा। उस समय रात के 9:20 का समय था। उसने शिवांश को गौशाला के गेट के सामने सड़क पर बैठाया और तेजी से उल्टे पांव अपनी कार में बैठकर रफू चक्कर हो गया। सचिन अपनी प्रेमिका की हत्या करने और अपने बच्चे को लावारिस छोड़ने के बाद अपने घर पहुंचा। पति पत्नी, बच्चे, माता पिता साथ सेंट्रो कार में दशहरा मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए निकल पड़े। सचिन अपने परिवार में ऐसा व्यवहार कर रहा था कि कुछ नहीं हुआ है। उसने अपनी पत्नी व माता पिता पर भी कुछ जाहिर नहीं होने दिया। जानकारी होने पर गांधीनगर पुलिस ने कोटा में सचिन को गिरफ्तार कर लिया। संतान प्राप्ति के लिए लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन एक पत्थर दिल पिता जो शर्मनाक करतूत सामने आई, उससे मजबूत दिल वाले भी कांप गए। उसने पहले उसकी मां का कत्ल किया और फिर अपने ही मासूम बेटे से छुटकारा पाने के लिए रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर छोड़ दिया। आवारा कुत्ते या अन्य कोई हिंसक पशु उसे कोई नुकसान पहुंचाता, उससे पहले ही वह सुरक्षित हाथों में पहुंच गया। जांच के दौरान सचिन के पड़ोसियों ने बताया कि सचिन के घर का दरवाजा केवल कचरा वाले के लिए खुलता था। सभी उन्हें पति पत्नी समझते थे। शिवांश का जन्म 10 दिसंबर 2020 को अहमदाबाद के बोपल स्थित एक अस्पताल में हुआ। इंसानियत को शर्मसार करने और 2 नावों पर सवार होने पर सचिन को आखिर डूबना तो था ही। अब अपने कृत्यों के लिए उसे सलाखों के पीछे जिंदगी बितानी होगी। आशा करता हूँ आपको ये केस स्टडी जानकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और समाज में चल रहे इन कृत्यों के प्रति आप सचेत व सावधान रहें। मिलते हैं ऐसे किसी नए स्टोरी के साथ। और अगर आपको ये हमारा केस स्टडी और स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहें।